का बात हो रही है जीएसटी 2.0 की, जिसे हम कह रहे हैं गुड और सस्ता टैक्स, क्योंकि अधिकतर चीजें अब 2 स्लैब बन जाने के कारण पहले के मुकाबले सस्ती कर दी गई हैं, ताकि आपको राहत मिले। आपके वो जो ग्रॉसरी बिल से लेकर तमाम जो अप्लाइंसेज या और इस तरह की कोई चीज़ें, घर की चीज़ें आप जो खरीदते हैं वो सस्ती हो जाए। इनफैक्ट एक लेवल तक कारें और मोटरसाइकिल्स भी सस्ते हो गए हैं। हर तरफ से राहत की एक कोशिश है। राइट, अब क्या कुछ महंगा भी हुआ है उस पर भी थोड़ी बात कर लें। जैन साहब, मैं जितना देख रहा हूँ सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, मतलब जो सिन गुड्स आप पकड़ लें तो सीधे सीधे तंबाकू गुटखा वाली कैटेगरी तो एक डिफरेंट है। सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह भी महंगे कर दिए गए हैं, शायद उन्हें स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं मांगा है। तो इसके अलावा और कुछ है जो महंगे वाली लिस्ट में गया है? देखिए, जब ये एक्सरसाइज की जाती है तो नेचुरली एक बैलेंसिंग एक्सरसाइज तो कुछ की जाती है। जैसे मैंने आइटम बताई आपको, रेडीमेड गारमेंट जो 12% लगता था, अब वो 18% में चला गया 2500 से ऊपर वाले पीस में। तो वो दोनों में फुटवेयर भी जो 2500 रुपए से ज्यादा की कॉस्ट पे 12% लगता था, वो 18% में चले गए हैं। ये दो आइटम तो ये डेली यूज की जो है मैं समझता हूँ चले गई हैं। और बाकी जो कार्बोनेटेड वाले हैं वो 28 से 40 में चले गए हैं। कार्बोनेटेड वाटर है वो, ये जितने भी जिसमें शुगर एडिड प्रोटीन मटेरियल है, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह है, ये सब 40% में चले गए हैं। तो कोल एक ऐसे आइटम है जिसके ऊपर 18% आ गया है टैक्स, 5% पे 18, कोल के ऊपर भी 18% का टैक्स आ गया है। तो कुछ आइटम ऐसी हैं जिसके हाँ ऊपर रेट बढ़ाए गए हैं इसके। ओके, चलिए। तो कपड़े और जूते जो ऐसे हैं 2500 के ऊपर, वो 12 से 18 में गए, वो थोड़ा ज़रूर पिंच होगा। एरिएटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स की जहाँ तक बात है, एक लेवल तक पिए तो ठीक है, लेकिन अति अगर जो कर रहे हैं तो शायद वो पिंच हो, आपको यह सरकार चाह रही हो, जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर एडेड होती है या वो स्वास्थ्य के लिए उतने अच्छे नहीं होते हैं, तो उनको भी ऊपर की कैटेगरी में डाल दिया गया है और ये थोड़े से महंगे हो गए। लेकिन ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पर सस्ती ही हुई है। विपिन साहब, अब और कुछ ऐसा जो आपको लग रहा है कि जिसकी उम्मीद थी कि ये सस्ता हो सकता है लेकिन वो महंगा हुआ हो, या फिर नहीं, ऐसी कोई आइटम नहीं है? देखिए, मैं वो तो नहीं बोलूँगा कि ये सस्ता होना था और नहीं हुआ और महंगा हो गया। पर बहुत सारे आइटम्स अभी भी ऐसे हैं जो इसेंशियल और डेली यूज़ की कैटेगरी में आते हैं, जो मासेस यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देखिए कि टूथपेस्ट, टूथ पाउडर, टूथब्रश, ये 18 से 5 पे चले गए। सिमिलरली बहुत सारे और प्रोडक्ट्स थे जो कि हम लोग रेगुलरली यूज़ करते हैं, वो 18 से 5 पे चले गए। बट बहुत सारे और प्रोडक्ट्स हैं जैसे होम केयर के हैं, डिटर्जेंट पाउडर है आपका, या क्या कहते हैं, जो डेली में जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स हैं जो बहुत रेगुलरली हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, बहुत कॉमनली यूज़ होती हैं, वो 18 पे रह गई हैं। तो वो एक इंडस्ट्री का को लगता है कि क्या ये भी 5 पे जाने चाहिए थे। ऐसे ही कुछ और प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज खासकर, जो 18% पे चली गई हैं, जो पहले 12% पे थी या फिर लोअर रेट पे थी। उनके लिए एक थॉट प्रोसेस है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गुड्स तो सस्ते हो रहे हैं, लेकिन उनको साथ जैसे डिलीवरी सर्विसेज के ऊपर जो पहले 5% पे थी, लोकल डिलीवरी सर्विसेज को 18% पे लाया जा रहा है। दैट मीन्स जो हम लोग जोमेटो, स्विगी और इनसे जो डिलीवरी की सर्विसेज हैं, खाने की नहीं, वो जो हैं वो 18% पे जाने का चांस है। तो कुछ सर्विसेज 18 पे गई हैं। बाकी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो 5 से 18 पे गए हैं, जी, बट वो थोड़े बहुत ही हैं, 12 से 18 पे, सॉरी 5 ठीक से है। 18। क्विकली एक सवाल वैसर, वो ये कि बहुत सारे लोगों के मन में ये भी आशंका है कि ऐसा तो नहीं होगा कि कंपनियां अपने दाम बढ़ा देंगी, चीज़ों को और महंगा कर देंगी और वो जो फ़ायदा उनको मिलना चाहिए जीएसटी का वो नहीं मिलेगा। क्या ये मिथ ज़्यादा है, भ्रांति ज़्यादा है, या ऐसा हो भी सकता है? देखिए विपिन जी, एक फ्री इकोनॉमी में कंपटीशन फैक्टर होता है जो हर चीज के प्राइस को डिटरमिन करता है। मन तो बहुत कुछ करता है प्रॉफिट ज्यादा कमाने का, लेकिन कंपटीशन एक ऐसी चीज है जो लोगों को मजबूर करता है कि आपको पेरिटी रखनी जरूरी है। जो अभी आपने एग्जांपल दी थी, जितने भी प्रोडक्ट हैं, मैंने उसके बारे में ये कहा था कि देखिए, आज रेट आप बढ़ेंगे तो जब दूसरे का माल सस्ता होगा तो वो नेचुरली सस्ते में बेचेगा कंपटीशन के अंदर। तो ओवर ए पीरियड इक्विलिब्रियम अचीव होता है। यही कल अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना होगा तो रेवेन्यू सेक्रेटरी साहब ने भी बहुत क्लैरिटी से इस बात को एक्सप्लेन किया था कि भाई एंटी प्रॉफिटरिंग की क्लॉज हम क्यों नहीं लगा रहे।
उनका कहना ये था कि हमारा पिछला अनुभव 2017 में स्टैटिस्टिकल डाटा ये सपोर्ट कर रहा है कि इंडस्ट्री ने जो बेनिफिट आया था वो कंज्यूमर को पास ऑन किया है। और मेरा ऐसा मानना है कि इस समय भी जो ये बेनिफिट आया है तो अल्टीमेटली कंज्यूमर को, अब आप गाड़ी खरीदने जाएंगे जिसके पास से, अगर वो गाड़ी वाला आपसे 28% 1200 सीसी की गाड़ी पे कैसे लेगा, वो आपसे 18% ही लेगा उसके बारे में वर्किंग में। और जब उसके ऑटो पार्ट भी 18% में आए हैं, क्योंकि हर चीज में कंपटीशन है, एक गाड़ी एक कंपनी बेच रही है, गाड़ी दूसरी कंपनी बेच रही है। इसी तरह से कोई शैम्पू है या कोई ब्रांड है या कोई भी आप आइटम खरीदने जा रहे हैं तो नेचुरली है वो कंपटीशन में वो उसके प्राइसेस की डिटर्मिनेशन होती है। टैक्स एक इंसिडेंस है जो देना पड़ता है सरकार को, उतना तो उसको दुकानदार को जो भी सेलर है उसको रिकवर करना जरूरी है, लेकिन जी। उसकी कम है तो स्वाभाविक है वो कस्टमर के पास पास ऑन होगा, वो जरूर ठीक है। पूरा पास ऑन होगा, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, चलिए ये बढ़िया बात है कि वो राहत फिर आती हुई दिखाई देगी। अब सवाल तो और